गरुड़ पुराण, मौत के बाद क्या होता है, पाप और पुण्य का फल, यमलोक का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है, जब मनुष्य की मृत्यु होती है, जब उसकी आखिरी सांस निकलती है, जब उसका शरीर श्मशान में जल रहा होता है, तब उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में यमदूत आते हैं? क्या सच में आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है? क्या सच में वहाँ पाप और पुण्य का हिसाब होता है? और सबसे बड़ा सवाल, मरने के बाद आत्मा को 47 दिनों तक किन कष्टों से गुजरना पड़ता है? इन सभी रहस्यों का वर्णन मिलता है गरुड़ पुराण में। एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने उनसे पूछा, हे प्रभु, जब मनुष्य मरता है तब उसके साथ क्या होता है? तब भगवान विष्णु ने जो रहस्य बताया, उसे सुनकर गरुड़ भी कांप उठे। आज हम वही रहस्य जानेंगे। मृत्यु का क्षण। एक गांव में धर्मपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह साधारण इंसान था। उसने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए, लेकिन कुछ पाप भी किए। समय बीतता गया और एक दिन उसकी मृत्यु का समय आ गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं। परिवार वाले रो रहे थे, लेकिन उसी समय कमरे में एक अजीब ठंडी हवा चली और अचानक दो भयानक आकृतियां प्रकट हुईं। उनकी आंखें लाल थीं, हाथों में फंदा था, शरीर काला और डरावना। वे थे यमदूत। धर्मपाल की आत्मा डर गई। उसने कहा, तुम कौन हो? यमदूत बोले, हम यमराज के दूत हैं, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। इतना कहकर उन्होंने आत्मा को शरीर से बाहर निकाल लिया। धर्मपाल ने देखा, उसका शरीर जमीन पर पड़ा है और परिवार वाले रो रहे हैं। तब उसे समझ आया, वह मर चुका है। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत यमलोक नहीं पहुंचती। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 47 दिन लगते हैं। यह यात्रा बहुत कठिन होती है। आत्मा को भूख, प्यास, दर्द और भय का सामना करना पड़ता है। धर्मपाल भी उस यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता बहुत भयानक था। चारों ओर अंधेरा, जलती हुई धरती, भयानक आवाजें, कहीं आग की नदियां, कहीं कांटों के जंगल। धर्मपाल डर गया। उसने यमदूतों से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। यमदूत बोले, जीवन में तुमने प्यासे को पानी नहीं दिया था, अब तुम्हें प्यास सहनी होगी। कुछ समय बाद वे पहुँचे एक भयानक नदी के पास। यह थी वैतरणी नदी। इस नदी में पानी नहीं था, इसमें था खून, मांस और कीचड़। नदी में भयानक जीव थे। धर्मपाल कांप उठा। यमदूत बोले, जो लोग जीवन में गाय की सेवा करते हैं और दान करते हैं, उन्हें इस नदी को पार करने में मदद मिलती है। लेकिन धर्मपाल ने जीवन में ऐसा नहीं किया था। उसे खुद ही नदी पार करनी पड़ी। वह दर्द और भय से चिल्लाने लगा। 47 दिन बाद धर्मपाल यमलोक पहुंचा। वहां एक विशाल दरबार था। सिंहासन पर बैठे थे यमराज। उनके पास खड़े थे चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास एक विशाल ग्रंथ था। उसमें हर मनुष्य के जीवन का पूरा हिसाब लिखा था। चित्रगुप्त ने धर्मपाल का नाम पुकारा। फिर उन्होंने उसकी पूरी जिंदगी पढ़नी शुरू की। फलां दिन तुमने किसी गरीब की मदद की, लेकिन फलां दिन तुमने किसी को धोखा दिया। धर्मपाल डर गया। पाप की सजा। यमराज बोले, मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। फिर उन्होंने धर्मपाल के पापों की सजा सुनाई। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप करने वालों के लिए 28 प्रकार के नरक होते हैं। जैसे तामिस्र नरक, जहां पापियों को अंधेरे में पीड़ा दी जाती है। रौरव नरक, जहां भयानक जीव उन्हें काटते हैं। कुंभीपाक नरक, जहां पापियों को उबलते तेल में डाला जाता है। धर्मपाल कांप उठा। पुण्य का फल। लेकिन धर्मपाल ने कुछ अच्छे कर्म भी किए थे, इसलिए यमराज ने कहा, तुम्हें नरक के बाद स्वर्ग का सुख भी मिलेगा। गरुड़ पुराण कहता है, जो लोग सत्य बोलते हैं, दान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक मिलता है। जब भगवान विष्णु यह सब बता रहे थे, तब गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य इस दुख से बच सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ, अगर मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करे, किसी को दुख न दे, भगवान का स्मरण करे, तो मृत्यु के बाद उसकी यात्रा आसान हो जाती है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें सिखाता है जीवन बहुत छोटा है, इसलिए अच्छे कर्म करो, क्योंकि धन, शक्ति और सुंदरता यहीं रह जाते हैं, लेकिन कर्म हमेशा आत्मा के साथ जाते हैं। ऐसी ही धार्मिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।